अच्छा गुरुजी, कल एक आप के सामने प्रश्न आया था। जो चंडीगढ़ से आपसे मिलने आए थे, उन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ पर जो स्त्री है वो देवी के रूप में पूज्य है, पर जब हम देखते हैं कि भगवान विष्णु जो हैं वो लेटे हैं और वहाँ पर जो लक्ष्मी जी हैं उनके पाँव दबा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि फिर इस प्रतीक को फिर हम कैसे समझें। हमने उनको बताया था इसमें कि लक्ष्मी के 3 रूप हैं। एक रूप तो है कमल पर खड़ी हुई है लक्ष्मी, कमला है, सात्विक भाव। ऐसी लक्ष्मी जो सात्विक भाव हैं, जब वो जाती हैं किसी के घर में तो उसकी वृत्ति क्या हो जाती है कि मैं कोई स्कूल बनवा दूँ, कोई धर्मशाला बनवा दूँ, कोई मंदिर बनवा दूँ। तो लक्ष्मी कल्याणकारी बन करके उसके घर में जाती है। वो विष्णु के साथ रहती है और विष्णु जगत का पालन करने वाले होते हैं, तो इस रूप में जाती है। और लक्ष्मी ने खुद कहा है कि जब मैं किसी का नाश करने जाती हूँ तो नाश करने में मैं ही उसका घर, तब मैं विष्णु से अलग होकर के जाती हूँ। विष्णु के साथ रहूँगी तो मैं कल्याण की भावना सोचूंगी, क्योंकि विष्णु कल्याणकारी हैं, विष्णु कल्याण करते हैं। तो मैं फिर कल्याणकारी बन करके जाऊंगी। और लेकिन जब विष्णु से मैं अलग हो जाऊंगी तो मैं विनाश का कारण करूंगी। तो मैं उसके घर में उल्लू बन के जाऊंगी। और जिसके घर में लक्ष्मी पहुंच गई, लेकिन उल्लू पर चढ़ी हुई पहुंच गई, वो क्या करेगा, लक्ष्मी घर में आते ही हो हम तो लखपति बन गए। तो बच्चे कोई शराब पिएगा, कोई जुआ खेलेगा, कोई वैश्यागामी होगा, तो उसके घर का नाश वो लक्ष्मी करेगी। लक्ष्मी कहती है मैं ही उसका नाश करने के लिए पहुंचती हूँ। तो इसलिए शक्ति को शाक्त के साथ जरूर रहना चाहिए। देवी जो है वो भी दुर्गा पार्वती का रूप हैं। पार्वती बैठी हुई हैं और भगवान शंकर समाधि में हैं, वो उनकी सेवा में लगी हुई हैं। देवता आते हैं, कहते राक्षसों का बड़ा भयंकर उत्पात बन रहा है। तो वो कहती हैं कि तुम मेरी साधना करने आए हो रक्षी की, तुम शक्तिहीन हो गए हो राक्षसों के सामने और तुम मेरी साधना करना चाहते हो। शंभु भगवान शंकर की समाधि को मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी और मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब वो शिव का मतलब ही कल्याण, शिव का मतलब है कल्याण। शिव शब्द जो है इस कल्याण का अर्थ यही है संस्कृत में। तो शक्ति कल्याण से अलग हो गई है। शक्ति हमेशा कल्याण के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। अब वो कल्याण से अलग हो गई तो काली का भयंकर रूप धारण कर लिया और संहार करना शुरू कर दिया। संहार करते करते सारे राक्षसों का खून पी गई। उनका मांस जो था, उनकी योगनियों को कच्ची गीदड़ों की तरह चिंगार करती थी उनकी योगनियाँ। तो मांस उनको खिलाती हुई आगे बढ़ी, कोई संसार में रहा नहीं। तो देवलोक की तरफ चली कि उधर जाके मुझे मिलेगा कोई खाने के लिए, क्योंकि मेरा खप्पर अभी तृप्त नहीं हुआ। शक्ति विनाश करकारी हो गई है शंकर शिव से अलग होकर के। तो लोगों ने जाकर शिव की समाधि तोड़ी। भगवान बड़ा अनर्थ हो रहा है, अब देवलोक में जाएगी तो देवताओं को भी खा जाएगी उधर। तो शंकर कहने कहा शक्ति शिव से अलग हो जाए तो विनाशकारी हो जाती है। शक्ति हमेशा शिव के साथ रहनी चाहिए। तो भगवान शंकर गए और उनके रास्ते में लेट गए जा करके। जब महाकाली महाभयंकर रूप में थी, उनका पैर पड़ा जैसे ही शिव के ऊपर, तो वो समझी अच्छा है कोई शिकार मिल गया। लेकिन जैसे ही नीचे देखा तो वो मेरा पति नीचे लेटा हुआ है। तो वो एकदम स्तब्ध हो गई हुई और आश्चर्य से उन्होंने अपना ओह, जब आदमी बहुत आश्चर्य में होता है जीभ निकाल लेता है ओह। शिव कल्याणकारी थे, उन्होंने कहा तेरी पूजा इसी रूप में होगी, कल्याण पर तू आधारित होकर कर, हमेशा कल्याण करेगी तो उसका। तो लक्ष्मी जब विष्णु के साथ रहती हैं, विष्णु की सेवा में रहती हैं, तो कल्याणकारी रहती है। और जब वो विष्णु से अलग हो जाती हैं, मैंने उनको 2 उदाहरण दिए थे। मैंने कहा 2 आदमी तपस्या कर रहे हैं, बड़ी भारी तपस्या कर रहे हैं IAS पास करने के लिए।
रात रात भर जागते हैं, पढ़ते हैं, बड़ी मोटी मोटी किताबें ला के अध्ययन करते हैं। दोनों बराबर साधना कर रहे हैं, दोनों बराबर तपस्या कर रहे हैं। रावण ने, बाणासुर ने, सब ने तपस्या करके कोई वरदान हासिल किए थे। तो दोनों जो है आईएएस बन जाते हैं और डीसी बन जाते हैं ज़िले के। वहाँ डीएम कहते हैं यूपी में उनको, या डीसी कहते हैं। एक ये कहता है कि मैं डीसी बन गया तो अपने ज़िले के अंदर कोई अपराध नहीं होने दूंगा, कोई व्यभिचार नहीं होने दूंगा, कोई अनाचार नहीं होने दूंगा, कहीं पर भी कल्याण करने के लिए झुग्गियाँ बनाऊंगा, झोंपड़ियाँ बनाऊंगा। ये देवत्व है, शक्ति का दुरुपयोग, शक्ति को शिव के साथ जोड़ा हुआ है, दुरुपयोग नहीं कर रहा है शक्ति का। और दूसरा जो है बना, उसने कहा मैं लोगों पर झूठे मुकदमे बनाऊंगा, 2 लाख रुपए दे दे तो मुकदमा वापस ले लूँगा तेरे ऊपर, नहीं तो जेल भेज दूँगा तुझे। और इसी तरह लोगों को शोषण करेगा, वो राक्षस कहलाएगा। तो जो शक्ति का दुरुपयोग करने वाला है, तपस्या दोनों ने की है बराबर, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग करने वाले से शक्ति हमेशा शिव के साथ रहनी चाहिए। शिव का मतलब कल्याण, शक्ति कल्याण के साथ रहनी चाहिए। शक्ति अर्जित करो लेकिन कल्याण के लिए करो, और शक्ति को अगर कल्याण के लिए अर्जित नहीं करोगे तो राक्षस बन जाओगे, कहलाओगे। जिनका नाश करना होता है उनके घर में भी लक्ष्मी जाती है, बहुत रुपया आ जाता है उनके पास, लेकिन वो गलत तरीके से आता है। लक्ष्मी पहुंचती है उल्लू पर बैठ करके, तो वो आदमी की बुद्धि हरण कर लेती है। तो उनके यहाँ ऐसा होता है कि कोई बच्चा शराब पी रहा है, कोई जुआ खेलने जा रहा है, कोई वेश्या के घर जा रहा है, किसी ने 2-4 गुंडे पाले हुए हैं पिटवाने के लिए किसी को, तो नाश हो जाता है उनका। जी। और दूसरा गुरुजी, इसके पीछे शायद ये भी कह सकते हैं कि जो भगवान विष्णु हैं वो जगत के पालन करता है, उस काम में वो रत हैं, लगे हुए हैं, तो उसके निमित्त भी एक लक्ष्मी का प्रवाह चाहिए। तो लक्ष्मी भी अपना कंट्रीब्यूशन उसमें डाल रही है। लक्ष्मी इसी रूप में आती है कि वो उससे, विष्णु से अलग नहीं होते हैं। जब विष्णु से अलग नहीं होते हैं तो वो लक्ष्मी हमेशा ऐसे कार्यों में लगाई जाती है जो संसार का कल्याण करने वाले कार्य हों। जिसके पास भी जाएंगी वे लक्ष्मी विष्णु के साथ जाएंगी। विष्णु जगत का पालन करने वाले हैं, तो विष्णु के साथ जाएंगी तो वो फिर उस घर में कल्याणकारी बन के जाएंगी। वो उस पैसे को गरीबों में बांटेगा, कहीं कोई अच्छा स्कूल खोल देगा, कुछ और कर देगा काम, ये सारे काम करेगा। और अगर वो विष्णु से अलग होकर के जाएंगी तो फिर जगत का पालन नहीं करेंगे, नाश करेंगे। उन्होंने खुद भी कहा है कि पापियों का नाश करने के लिए मैं उनके घर में जाती हूँ।